किसी भी अंडर ट्रायल आरोपी को जो है जमीन पर ही सोना होता है, जमीन पर ही बैठना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी ये जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। और जिस तरह से परिवार का आरोप है कि सीटी स्कैन करने की जो है सलाह वो डॉक्टर्स ने दी थी जेजे अस्पताल के, बावजूद इसके 3 दिनों तक उनका सीटी स्कैन नहीं किया गया। उस वजह से भी उनकी जो समस्या थी वो भी ज्यादा गंभीर हो गई थी और इसी तरह की शारीरिक समस्या से वो लगातार जूझ रही थी। ये एक शारीरिक समस्या जिसका उन्होंने सामना किया। इसके अलावा परिवार से जो विरह था, खासतौर पे उनके जो छोटे 8 साल के बेटे हैं, उनके अलावा आरोही जो बेटी है, जिनको हमने देखा था किस तरह से आरोही जो है भगवान से प्रार्थना कर रही थी, आरती कर रही थी कि उनके माता पिता जो है वो जल्द से जेल से छूट कर आ जाए। तो एक माँ जो पिछले 14 दिनों से अपने बेटे से, अपनी बेटी से दूर थी, अब वो चाहती है कि वो अपने परिवार से मिल सके, अपने बच्चों से मिल सके। साथ ही में इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है, तो ऐसे में जिस जगह का वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ पे जो जनता है, वहाँ की जनता भी उनसे मिलना चाहती है। उनके कार्यकर्ताओं को हम देख रहे थे कि कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो उनसे भी मिलना है, वो भी अपनी बात वहाँ पर कहना चाहते हैं। तो कई तरह के भावनाओं से फिलहाल जो है नवनीत राणा गुजर रही है। साथ ही में जब वो लीलावती अस्पताल में भर्ती होंगी तब उनके परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी उनसे मिलना चाहते हैं। मीडिया से तो अपनी बात सीधे सीधे वो नहीं कह सकती, लेकिन उनके जो लीगल टीम का कहना है कि वो अपनी बात जो है वो बताएंगी अपने वकीलों के जरिए। जो भी उन्हें कहना होगा, जो भी अपनी बात पहुंचानी होगी, वो वकीलों के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जिस तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के जो स्पीकर है उन्हें खत लिखकर कहा था कि एक झूठा मामला 353 का, कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी तब उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला था। तो ये जो झूठा आरोप लगाया है, तो वो झूठा आरोप कैसे है? उन आरोपी उनके इसको दिनेश हम लोग इसलिए बात भी करें क्योंकि 23 तारीख को आप वहां पर मौजूद थे। 23 तारीख को जो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, उस तस्वीरों में हम ये तो समझना चाहते थे कि ये दंपति बाहर कब निकले, घर से बाहर निकले नहीं। आप उनके घर के बाहर मौजूद थे, हंगामा किया था सिर्फ सैनिकों ने, वो घर के उस जगह पे भी नहीं गए जिस जगह जिक्र वो कर रहे हैं कि मातोश्री के बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, जब भाईकला जेल से नवनीत राणा देखिए अपने इस काली एसयूवी में सवार होकर वो निकली हैं और जेल से रिहा होने के बाद वो उन्होंने सबकी ओर हाथ जोड़कर नमस्ते किया, अभिवादन किया। जो तमाम यहाँ पर मीडियाकर्मी मौजूद थे, मीडियाकर्मी उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, कई लोगों ने उसका हाल भी पूछा, लेकिन वो बात नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर है। इसी वजह से उन्होंने जब निकली थी तब उन्होंने अपने हाथ हिलाकर अभिवादन किया था और उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया था कि वो थकी हैं, हारी नहीं है, क्योंकि उनको अब कोर्ट से जमानत मिली है, कुछ शर्तों के साथ मिली है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन लीलावती अस्पताल के लिए वो निकल चुकी है। अच्छा दिनेश, एक बात बताइए, क्योंकि आप रास्ते में ही हैं, बिल्कुल आप उन्हीं की गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, अगर वो इस वक्त सीधा निकलते हैं टाउन से, और उम्मीद मुझे लगती है क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल बैंड्रा जाना है, तो वो सी लिंक ही पकड़ेंगी, बैंड्रा सी लिंक, तो हो सकता है कि फासला 40 की जगह पे 30-35 मिनट पे पूरा हो जाए, 30-35 मिनट पे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए करीब 30 से 35 मिनट ही उन्हें लगने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है। अभी भी आप सामने तस्वीरों में देखिए किस तरह से दोपहर का वक्त है, लेकिन मुंबई शहर को हम जिस तरह से जानते हैं कि बिल्कुल टाउन में इतना तो ट्रैफिक होता ही है, होती है और उसी वजह से शायद थोड़ा वक्त लग जाए। जी बिल्कुल देखिए दोपहर का वक्त है तो इस समय भी यहाँ पर टाउन की तरफ जो है ट्रैफिक होता है, लेकिन मुंबई पुलिस की सुरक्षा उन्हें दी गई है। साथ ही में जो है सीआईएसएफ की टीम भी उनके साथ मौजूद है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो फासला 40 मिनट का था वो करीब 10 मिनट कम हो जाए। साथ ही में एक और चीज बता दूं, उनका जो काफिला है नवनीत राणा का, वो लगभग हाजी अली तक पहुंच गया। मुंबई सेंट्रल क्रॉस करते हुए हाजी अली के सिग्नल पर नवनीत राणा जो है वो पहुंच चुकी है। तो यहां से अगले करीब 15 मिनट वर्ली सी लिंक पर पहुंचने के लिए लगेंगे और वहां से फिर सिर्फ 10 मिनट जो है उन्हें 10 से 12 मिनट लीलावती अस्पताल जाने के लिए लगेंगे। जहां पर सीलिंग खत्म होता है, दिनेश जरा दर्शकों को बता दें, जहां पर ये बैंड्रा सीलिंग खत्म होता है वहीं पर लीलावती हॉस्पिटल है, बिल्कुल जहां पर खत्म होगा वहीं पर लीलावती हॉस्पिटल है। अच्छा एक चीज आप बता रहे हैं कि यहां पर मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट दिया गया, क्या ये मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट लगातार उनके साथ आगे भी रहेगा कि ये सिर्फ आज जेल से छूटी इस वजह से रहेगा? देखिए नवनीत राणा के खुद के पास जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस की सुरक्षा की उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के नेताओं ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था और अभी भी वो जो खतरा बना हुआ, और इसीलिए जो है मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जेल से उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए लीलावती अस्पताल तक ले जाएंगे और वहां पे उसके बाद अगर जब तक वो मुंबई में रहेंगी तब तक मुंबई पुलिस एहतियातन जो है अपनी तरफ से सुरक्षा उन्हें देती रहेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि वो किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। एक आक्रामक अग्रेसिव
प्रोटेस्ट जो है वो शिवसैनिकों द्वारा किया गया था, लेकिन अब चूंकि विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है, शिवसेना पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में अब लग तो नहीं रहा है कि शिवसैनिक वापस सड़क पर आएंगे, नवनीत राणा का विरोध करेंगे, लेकिन इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो, नवनीत राणा जब तक मुंबई में है इसीलिए वो सुरक्षा देंगे, लेकिन जो वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी गई है, सीआईएसएफ के जवान जो है वो अपनी तरफ से ज्यादा एहतियात बरत रहे। जी दिनेश, अब से कुछ ही देर बाद नवनीत राणा लीलावती अस्पताल पहुंचेंगी, जहां उन्हें उनके वकील के मुताबिक जो भी उन्हें तकलीफें हो रही हैं उनका उपचार कराएंगी। कुछ ही देर बाद उनके पति जो इस वक्त तलोजा जेल में हैं, वहां पर भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाला होगा लेटर बेल का, या पहुंच चुका होगा। वहां पर भी ऐसी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी कि वो भी बाहर निकल पाएंगे और वो भी सीधे अस्पताल पहुंचेंगे। अब क्योंकि जेल से बाहर आ चुकी हैं, तो अब किस तरीके से जिस लड़ाई की शुरुआत की गई थी इसे और मजबूती प्रदान करेंगे राणा दंपति? आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां की राजनीति में? देखिए, दो चीजें तो साफ है कि नवनीत राणा की तरफ से कह दिया गया है कि वो अब झुकने वाली नहीं है हिंदुत्व के मुद्दे पर, उनके हिसाब से कि ठाकरे सरकार किस तरह से खोखले वादे करते हैं, जो दोहरा एजेंडा है, एक डबल स्टैंडर्ड हिंदुत्व के मुद्दे पर ठाकरे सरकार का है, उसे वो अपनी तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राणा दंपति का यही कहना है कि जो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था, जो उनकी विचारधारा थी, जो सियासत करने की हिंदुत्ववादी शैली थी, उस शैली से अब जो है उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया है। तो इस चीज को एक्सपोज करने की कोशिश राणा दंपति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उन्होंने पिछले चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार को हराकर ही लोकसभा में जीत हासिल की थी, लेकिन तब वो एक निर्दलीय के तौर पर लड़ी थी और उस समय उनकी मदद कांग्रेस और एनसीपी ने की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ में है, तो ऐसे में नवनीत राणा को जो है एक नए साथी की जरूरत है। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की धार पकड़ी है, जिस तरह से हिंदुत्व के लाइन पर आगे जा रही है, तो राणा दंपति को उम्मीद है कि अब उनके जो नए सियासी साथी होंगे वो कोई और नहीं, वो बीजेपी हो सकते। लेकिन ये पूछने वाली थी, क्या राणा दंपति बीजेपी को अपने नए सियासी साथी के रूप में देख रही है? और क्या जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम सामने आया, अगर हम एक एक कड़ी को जोड़ें, राज ठाकरे का ऐलान, उसके बाद राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, फिर उसके बाद इन्हें जेल डाल दिया गया, फिर ये जो पूरा आंदोलन बड़ा हुआ, तो क्या ये एक सियासी गठबंधन होता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन है। बस बात यही होती कि कौन किस समय कितना सूटेबल है, ये सियासत की हमेशा से परिभाषा रही है। इस केस में क्या है, राणा दंपति जरूर चाहते हैं कि उन्हें जो है साथ मिले बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी एक मजबूत पार्टी, उनका काडर अच्छा है। और अमरावती जिस जगह पर हाल ही में दंगे हुए थे, तो वहां पर बीजेपी का अगर साथ मिलता है, आरएसएस का भी अच्छा प्रेजेंस उस पूरे विदर्भ के इलाके में है, तो इसका सीधे सीधे सियासी फायदा होगा राणा दंपति को। वहीं बीजेपी उनसे सीधे गठबंधन करेगी या फिर एक छुपा सपोर्ट देगी राणा दंपति को, यह देखना अहम होगा। लेकिन बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि उनको अब एक राणा दंपति के रूप में, राज ठाकरे तो थे ही, लेकिन राणा दंपति के रूप में एक ऐसा साथी मिल रहा है जो बिना अलायंस के ही हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को एक्सपोज कर रहा है कि किस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद शिवसेना जो है अब सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अपना रही है। तो बीजेपी को नए पार्टनर्स मिल गए हैं जो शिवसेना के परंपरागत हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये जरूर फायदे का सौदा है। साथ ही में जो राणा दंपति, उनके लिए सबसे ज्यादा बीजेपी का साथ जरूरी होगा, क्योंकि अमरावती के जिस इलाके से सीट उन्होंने जीती थी, वहां पर आज भी जो है शिवसेना की पकड़ बहुत ज्यादा है। और अगर उन्हें अपने दम पर जीत हासिल करनी होगी तो वो डायरेक्ट इस समय तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी का सपोर्ट मिलता है। जी दिनेश, इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, दो चीजें चल रही हैं। भले ही हम बात कर रहे हैं नवनीत राणा की और रवि राणा की, लेकिन मुद्दा तो एक ही है ना। मुद्दा है हमारा कि हनुमान चालीसा और साथ ही साथ लाउड स्पीकर का जो विवाद है, और एक तरफ हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी, जिस पर शिवसेना अपना एकाधिकार जमाती है। लेकिन इन दोनों में एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ राणा दंपति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।